बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सेप्टेंस के रूल बता दिए थे। अब हम इस चैप्टर को खत्म करने पे आ चुके हैं और हम आज कंसेप्ट पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। ऑफर कैसे कम्युनिकेट किया जाता है और एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। एक सर्कल बना रहा हूं, ध्यान से देखो। हम ये मान के चलते थे पहले जो मेन ऑफर एक्सेप्टेंस है, खासकर अगर ऑफिशियल हो तो बाय लेटर होती थी। आज भी लेटर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज करो एक साइड में ऑफरर है, इसको हम नाम दे देते हैं अजय, और दूसरे साइड में ऑफरी है ना। ऑफरी को हम क्या बोल सकते हैं और एक्सेप्टर बोल सकते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं संदीप। अब क्या हुआ, अजय के दिमाग में एक बात आई कि उसको एक ऑफर करना है, किसको, संदीप को। तो इसने लेटर लिखा और किसको भेज दिया, संदीप को। मैं बोलता हूं संदीप को लेटर मिल गया होगा और संदीप ने उसका रिप्लाई भी कर दिया होगा, पॉजिटिव आदमी हाँ कहा होगा। तो अब ये कैसे हुआ ये देखो थोड़ा सा। इसके दिमाग में बात आई 1 जनवरी को कि प्रपोजल डालना है, तो इसने क्या किया, लेटर सेंड किया। ठीक, 5 जनवरी को ये लेटर जो है वो रिसीव हो गया, किसको, संदीप को। 10 जनवरी को संदीप ने ये लेटर रीड किया। तो अब आप बताओ कि ऑफर का कम्युनिकेशन कौन सी डेट पे हो रहा है, 1 पर जब लेटर भेजा गया, कि 5 पर जब लेटर रिसीव हुआ, कि 10 पर जब लेटर रीड हुआ। तो कॉमन सेंस ही बात है, जब सामने वाला पढ़ेगा, मतलब ऑफर ही पढ़ेगा, तभी तो ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा होगा। तो इससे आपको क्या समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि अगर मैं बोलूं ऑफर का कम्युनिकेशन कब हो रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब है, इसको अपन दूसरी जगह लिखते हैं ताकि बाद में डाउट ना हो को, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि डाउट ना हो। ऑफर का कम्युनिकेशन कब है, तो सीधी सी बात है 10 जनवरी को जब सामने वाले के नॉलेज में आया। अब इसके नॉलेज में आया तो मैं मान के चलता हूं ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया है। अब बात यह है कि या तो ये हाँ बोल सकता है, ना बोल सकता है। तो मैं मान के चलता हूं इसने हाँ बोली, तो इसने क्या किया, 12 जनवरी को इस लेटर को रीपोस्ट किया। रीपोस्ट करने का मतलब बेसिकली होता है, पोस्ट तो अजय ने किया था, तो संदीप क्या करेगा, रीपोस्ट करेगा। और 15 जनवरी को बेटा ये लेटर जो है किसको रिसीव हुआ, अजय को रिसीव हुआ, है ना। तो जब इसने रीपोस्ट किया होगा तब एक बार इंटीमेट तो जरूर किया होगा अजय को, बाय फोन या किसी भी तरह से, कि मैं आपको एक्सेप्टेंस दे रहा हूं। तो जैसे ही इसने रीपोस्ट किया, तो रीपोस्ट को बेटा हम पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन भी कहते हैं, मतलब हमने पोस्ट में डाल दिया है, पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। जब ऐसा हुआ तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस का स्टेज 1 हो गया, स्टेज 1 हो गया। इसे बोला जाता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। हमने उसको फोन करके बोला भैया तेरे को हमने लेटर भेज दिया है, तो ऑफरर ये समझ जाएगा कि उसको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है। ठीक है, अब जब लेटर इस तक पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट कॉल करेगा कि हाँ मुझ तक लेटर पहुंच गया है। तो ये जो है एक्सेप्टेंस का स्टेज 2 है। स्टेज 2 कहता है कि जब लेटर रिसीव हो जाता है, लेटर रिसीव हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी ऑब्लिक एक्सेप्टर। बेटा बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एकदम सिंपल सी बात है। ऑफर का कम्युनिकेशन कब पूरा हो रहा है, जब ऑफरी उसको रीड कर दे। अब ऑफरी जब हाँ बोलेगा तो वैसे फोन करके बता देगा ना मैं लेटर भेजा हूं, तो इसको बोलते हैं कि हमने जब लेटर रीपोस्ट किया तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई है ऑफरर को, अगेंस्ट द ऑफरर। और जब ऑफरर को मिल जाएगा तो ऑफरी को फोन करके बता देगा कि हाँ मेरे को लेटर मिल गया, तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी। तो ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब ऑफर लेटर भेजा था तो अगर नहीं पता लगता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब एक्सेप्टेंस लेटर भेजो तो कोई वेट कर रहा है ना आपका हाँ या ना के लिए, तो आप पहले बता दो रीपोस्ट करते टाइम, तो हम आधा तो मान ही देंगे कि हाँ सामने वाला हाँ बोल दिया, तो उसको अगेंस्ट द ऑफरर बोलते हैं।
और जब सामने वाले तक पहुंच जाएगा तो आपको एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया, तो इसको अगेंस्ट द ऑफर ही बोलते हैं। अब इसको थोड़ा प्रॉपरली अपन फ्रेम कर देते हैं ताकि हमको कोई डाउट ना हो। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब हो रहा है अपना? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब है? ये है व्हेन लेटर ऑफ ऑफर comes into knowledge of offeree ऑब्लिक एक्सेप्टर। ठीक, ऑफर का कम्युनिकेशन का जब कब है? जब वो किसके नॉलेज में आ जाए? ऑफरी के। ठीक, जैसे यहाँ पे देख लो, कब 10 तारीख को नॉलेज में आया संदीप के, तो संदीप ऑफरी है तो ऑफर पूरा हुआ, है ना। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में मैंने क्या किया, आपको 2 स्टेज बता दिए हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में मैंने आपको क्या किया हुआ है? 2 स्टेज बता दिए हैं। एक स्टेज को हम क्या बोलते हैं? अगेंस्ट द ऑफरर, और दूसरे स्टेज को क्या बोलते हैं? अगेंस्ट द ऑफरी। यही बोलते हैं, मैंने आपको बताया ऑफरी माने एक्सेप्टर, यही बात मैंने आपको बोली। तो ये स्टेज कब आया? व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इन ट्रांसमिशन। तो अपन ने जब ट्रांसमिट किया था या रीपोस्ट किया तो फोन करके सामने वाले को बता दिया था, तो हम बोलेंगे कि भैया हमने तो आपको बता दिया, तो अगेंस्ट द ऑफरर। अब जब सामने वाले को मिलेगा तो अपने को एक्नॉलेजमेंट दे देगा। तो व्हेन लेटर of acceptance comes into knowledge of offerer, जब ऑफरर को मिल जाएगा एक्सेप्टेंस लेटर तो बोलेगा किसकी एक्सेप्टेंस मिली? ऑफरी की। कंसेप्ट नहीं समझ आया तो फिर समझा दूंगा, मेरे से डाउट में पूछ लेना। तो ये कंसेप्ट कम्युनिकेशन का खत्म हो गया। अब आती है बारी रिवोकेशन की कंसेप्ट की। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन मतलब होता है विड्रॉ करना, है ना। क्या ऑफर वापस खींचा जा सकता है? क्या एक्सेप्टेंस वापस खींची जा सकती है? तो वो एग्जांपल देते, इधर है अजय और इधर है संदीप, ठीक बात है। अब इसने किया ऑफर, ये क्या दे रहा है? एक्सेप्टेंस। इसने 1 तारीख को लेटर भेजा, सेंट, वही वाला वापस बना रहा हूं मैं। 5 को क्या हुआ? रिसीव हुआ। 10 को क्या हुआ? पढ़ा, है ना। 12 को क्या किया? रीपोस्ट। 15 को क्या हुआ? इधर रिसीव। अब हुआ क्या था? ऑफर कब कंप्लीट हुआ था? 10 जनवरी को। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई? अगेंस्ट द ऑफरर, पहला स्टेज 12 जनवरी, और उसको मिल गया तो अगेंस्ट द ऑफरी का 15 जनवरी। हो गया ये। अब सवाल ये है कि ऑफर कैसे विड्रॉ किया जाएगा, कौन सी डेट से पहले, और एक्सेप्टेंस कौन सी डेट से पहले? तो हिंट दे दे रहा हूं, 10 जनवरी से पहले तुम ऑफर को विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। अब यहां पर जो 10 जनवरी है ये मैंने आपको धोखे से बोल दिया, आप विड्रॉ कर सकते हो 12 जनवरी से पहले। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। आप ऑफर को विड्रॉ कर सकते हो 12 जनवरी से पहले, और एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकते हो 15 जनवरी के पहले या 15 जनवरी के दिन। आपको नहीं समझ आया होगा तो मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, इसने ऑफर को पढ़ा कब? 12 को पढ़ा। तो जब सामने वाले को ऑफर के बारे में पता लगेगा तभी तो आप उसे विड्रॉ कर पाओगे ना। तो सामने वाला रीपोस्ट कौन सी तारीख को कर रहा है? 12 जनवरी को ना। तो उसके एक्सेप्टेंस देने से पहले आप ऑफर वापस खींच सकते हो। 13 का आप ऑफर वापस ले सकते थे क्या? जवाब है नहीं। कारण क्या? 12 को उसने रीपोस्ट कर दिया था। तो कभी भी याद रखो, ऑफर कब वापस लिया जा सकता है? हाँ कहने के पहले। अच्छा, एक्सेप्टेंस कब विड्रॉ की जा सकती है? तो आप दूसरे मोड से 15 तारीख से पहले क्या करो? रिजेक्शन लेटर भिजवा दो। जैसे एग्जांपल के तौर पे संदीप ने 12 को रिपोस्ट किया तो बोल दिया था हाँ बोल रहा हूं। अब उसका मन पलट गया, अब उसको ना बोलना है तो अजय को फोन करके बोलेगा सर मैंने दूसरा लेटर आपको भिजवाया है जो 15 तारीख के पहले आप तक पहुंच जाएगा और मैं आपके ऑफर को रिजेक्ट करता हूं। तो अब इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइज करते हैं रिवोकेशन को।
अगर मैं बोलता हूं ऑफर कब रिवोक हो रहा है, तो ये होता है बिफोर गिविंग एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। मतलब बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज रीपोस्टेड। हिंदी में हां कहने के पहले। एक्सेप्टेंस कब रिवोक होती है, यह वापस ली जा सकती है बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी। कहने का मतलब है सामने वाले, मतलब ऑफरर को एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के पहले। क्योंकि अगर उसको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, वो बोलेगा भैया कैसे हाँ बोल के ना बोल रहे हो, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट मान लिया था, और केस वेस डाल देगा। तो याद रखना, एक्सेप्टेंस लेटर उस तक पहुंचने से पहले तुम रिजेक्शन लेटर पहुंचा दो। आगे एक सवाल उठता है, जैसे अजय के घर पे 15 जनवरी को उसके दरवाजे पे एक्सेप्टेंस लेटर और रिजेक्शन लेटर दोनों साथ में पहुंचा। एक्सेप्टेंस लेटर और रिजेक्शन लेटर साथ में पहुंचा, तो ऑफर एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है, तो जवाब है इसका वो रिजेक्टेड माना जाएगा। बेटा भूलना मत। पावर ऑफ नेगेटिव इज मोर देन पावर ऑफ पॉजिटिव। हाँ के साथ ना बोल दो तो अक्सर ना माना जाता है, ये बात मत भूलना आप, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, ये समझ आ गया। फाइनली अब इस चैप्टर को खत्म करने का समय आ गया है। हम पढ़ेंगे कि किसी के लिए एक ऑफर किस किस तरह से खत्म होता है, ऑफर लैप्स कैसे कैसे होता है। तो 1000 तरीके ऑफर को लैप्स करने के। सबसे पहला बाय लैप्स ऑफ टाइम। आपको मैंने टाइम पीरियड दिया था 3 महीने में हाँ बोल देना, आप 3 महीने बीत गए आपने हाँ नहीं बोली, ऑफर लैप्स। दूसरा क्रॉस ऑफर से। क्रॉस ऑफर मतलब आइडेंटिकल ऑफर, आपने वही बात कह दी जो मैं कहने वाला था, तो दोनों का ऑफर लैप्स। तीसरा काउंटर ऑफर से, मैंने आपको कोई ऑफर किया, आपने बार्गेनिंग कर दी, तो मेरा ऑफर लैप्स हो जाएगा। चौथा बाय डेथ ऑफ ऑफरर और ऑफरी। ऑफरर या ऑफरी में से कोई एक मर जाए बिफोर गिविंग एक्सेप्टेंस, हाँ बोलने के पहले, हाँ बोलने के पहले ऑफरर या ऑफरी में से कोई मर जाए, खत्म। नेक्स्ट ये कब हो सकता है, बाय इलीगैलिटी। अगर ऑफर इलीगल हो तो अपने आप लैप्स हो जाता है। और कब हो सकता है, बाय फेलिंग टू फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब अटैच कंडीशन है। ऑफर के साथ एक शर्त रख दिया था, आप उस शर्त को पूरा नहीं कर पाए, तो आपके लिए ऑफर अपने आप क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। एग्जांपल दे दे रहा हूं, आपको जॉब चाहिए, मैं आपको जॉब ऑफर कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपको एग्जाम देना होगा, ये कंडीशन प्रेसिडेंट हो गई। आप एग्जाम में फेल हो गए तो जॉब का ऑफर आपके लिए क्या हो गया, लैप्स हो गया। अब बेटा इतना करते ही ऑफर एक्सेप्टेंस का टॉपिक आपका खत्म हो गया। कल मैं आपको बताने वाला हूं कैपेसिटी का कंसेप्ट। आज है 2 जून, ठीक है। 8 जून को आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होगा और 20 जून को आपका CSEET का सिलेबस मैं खत्म करा दूंगा। CA फाउंडेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा।